मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं गोहद। गोहद की पहचान इसी किले से होती है, लेकिन गोहद विधानसभा को लेकर लोगों के मन में क्या है? यहां से भारतीय जनता पार्टी से रणवीर जाटव है, 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उनका मुकाबला होगा मेवाराम से, जो लगातार जनता के बीच बने रहे। पर तीसरा चेहरा और देखने को मिलेगा यशवंत पटवारी का, यानी यहां मुकाबला त्रिकोणी है। पर जनता के मुद्दों पर कितने नेता खरे उतर पाए, जो वादे दावे करते हैं उनको कितने नेता पूरा कर पाए? तो चलिए आज समझते हैं जनता से और जानते हैं कि आखिर यहां की ऐतिहासिक नगर है। यहाँ राजा मानसिंह राणा द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया किला इसका प्रमाण है। किला अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और बाहर लगा राजा का स्टैच्यू वर्षों से उद्घाटन के इंतजार में है। लेकिन इसी किले भाग में सरकारी दफ्तर लगते हैं। इन दिनों यहाँ उपचुनाव की हर जगह चर्चा है। 2018 में कांग्रेस के रणवीर सिंह जाटव चुनाव जीते, जो अब बीजेपी से मैदान में है। इनके सामने मेवाराम है। इनकी पहचान सहज सरल मिलनसार नेता के रूप में होती है, लेकिन तीसरे ध्रुव के रूप में बसपा भी है। इस बार के चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है, तो सबसे पहले हम गोहद की गलियों में निकल पड़े। सर, गोहद कितना चेंज हुआ पहले से? जो दावे वादे किए जाते उस पर नेता खरे उतरे? नेता खरे कहाँ उतरे? हाँ जी, क्या नेता अपना काम कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा यहाँ चुनाव में? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणी है मुकाबला। कैसा है यहाँ मुकाबला? मतलब कांटे का है किसके और लिए? मेवाराम जाटव और रणवीर जाटव का, और बीजेपी का अच्छा सपोर्ट है इस समय। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम चल रहा है। तो हम घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। ये क्या होगा यहाँ इस बार उपचुनाव में? मालूम पड़े जी। हाँ, अब क्या पता, कितना चेंज हुआ गोहद में? विकास हुआ? पता नहीं। बताइए, कितना बदल गया आपका गोहद? कितना विकास हुआ यहाँ? काम हुआ? नेता? अब विकास तो कर ले हुआ है। हाँ। हाँ, गरीबों को कम विकास होना हो तो, और पैसा मारने को तो सदा ही विकास उधर हुआ है। हाँ, फिर चुनाव में क्या होगा? अब चुनाव में तो देखो जनता के हाथ है, का अपन का बताए दे। जनता को मत, जनता के हाथ वो दो है। क्या होगा? देखो साहब, अभी चल रहा है क्या, अभी तो कोई क्लियर नहीं है। आप लोग तो जनता के? नहीं, हम जनता ही, हम पब्लिक हैं। हाँ जी। हाँ, अभी तो चल रहा है, मेवाराम का चल रहा है बढ़िया यहाँ पे। मेवाराम कांग्रेस का और विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है भाई नेर में, तो सब भ्रष्टाचारी है टोटल। आप रोड देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो। हाँ जी। हाँ, गाँव में दस के देख ले, व्यवस्था देख लो आप, सिटी कोई में विकास नहीं। 2 घंटा लाइट मिल रहा है। बनते हैं, बनने के बाद सब भूल जाते हैं भाई। किसी से बातें करा लो आप, कोरे कुछ नहीं है विकास। ये सही कह रहे हैं क्या? सिर्फ वादे करते नहीं? बात तो सर सही है। यहाँ गोद में केवल पूरा है पानी का है जी। पहला पानी का है। गोद में आता है, किसी पानी का व्यवस्था नहीं हुई, बिल्कुल बहुत परेशान है जनता पानी के लिए। और अंचल का ग्रामीण में अभी कोई नहर फैलाई नहीं है, सारी खेती पड़ी है, सब किसान परेशान है। किसान की सुनने वाला कोई नहीं, कोई भी नेता आया है। तो अभी तो किसान की सुनते हैं, सब तो किसान की बात करते हैं, बीजेपी कांग्रेस सब लोग तो बात तो करते हैं, वादे करते हैं, वादे पूरे होते ही नहीं। वादे पूरे सब झूठे वादे करते हैं। अच्छा, कर्ज माफ हुआ था? कहाँ हुआ था? किसान सब परेशान, कुछ नहीं हुआ। कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब, कितना बदला आपका गोहद? कितना विकास हुआ यहाँ? कछु विकास रहे भाई, वैसे ही डरे हैं तो। चुनाव में क्या होगा? अब चुनाव में देखो क्या हो, तो अभी तो कोई निश्चित नहीं है तो क्या होगा। टक्कर है? मुकाबला है यहाँ? हाँ, मुकाबला तो है, ये बात तो सही है। कितना बदला गोहद? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। तो देखिएगा आप कि हम गली गली पहुंचते भी इसलिए है कि लोगों से बात हो जाए। ये गोहद की गलियां है, हालांकि गलियां काफी पक्की हो गई है, सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन कितना अंदर की तरफ विकास हुआ, कितना चेंज हुआ आपका ये गोहद? बहुत बैकवर्ड हो गया अब तो। अच्छा, ये क्षेत्र बैकवर्ड हो गया। ये क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं। सड़क तो दिख रही है। सड़क अच्छी होने से क्या होता?
सड़क की कुछ वजह तो होना चाहिए, सड़क पे चलने के लिए लोगों के लिए पास कोई वजह तो हो। मार्केट तो ये रहा नहीं यहाँ, सिर्फ बीमारी लोग तो आएंगे, बीमार तो एम्बुलेंस में बैठ के आते हैं, स्वस्थ लोग ही तो रोड पे चलेंगे। स्वस्थ लोगों के लिए रोड की क्या जरूरत है? बनना तो एक को है ही है, जनता क्या करे बेचारी, जनता तो हमेशा खाली हाथ रहती ही रहती है। खाली हाथ रहती है जनता और नेता के हाथ भर जाते हैं, क्यों? वो तो हमेशा ही होता है, वही मैंने कहा आपसे। नेता बनते काय के लिए? नेता बनते काय के लिए? प्रचार कर रहे हैं उनको ठेकेदारी मिल जाएगी जी। जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको ठेकेदारी मिल जाएगी। हम लोगों को वही धंधा करना है जो करते आ रहे हैं। तो आप खाना ही क्यों खाओगे? जनता तो सिर्फ ये बात सही है कि विकास चाहती है, और इतना तो कम से कम मिलेगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, ये मेन मुद्दे हैं 2-3 जो यहाँ के लिए बहुत जटिल हैं। तो तीनों नहीं है यहाँ तो स्वास्थ्य भी भगवान बरसों ही चलता है। भिंडी जिले की सबसे बड़ी तहसील है ये कहने को अपने आप में, लेकिन अगर हमारा यहाँ कोई बच्चे को अगर 10-11 बजे तबीयत खराब हो जाए तो सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट डॉक्टर यहाँ रात को मिलेंगे नहीं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर बच्चों का कोई नहीं है, तो मिल जाए। भगवान भरोसे है कि उसको कोई दवाई लग जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर स्वाभाविक है कि आपका भाग्य है डॉक्टर तो कि आप क्या रहा क्या नहीं रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात बरसों से हो रही है, हर सियासत, हर राजनेता आता है, बीजेपी कांग्रेस सभी बात करते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कितना बदला ये गोहद और क्या होगा उपचुनाव? बदलाव नहीं है गोहद में। उपचुनाव में दोनों पार्टियां की स्थिति ठीक लगभग ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। फाइट में आती भी है दोनों पार्टियों की, लेकिन ज़्यादातर चांस कांग्रेस की निकलने की। चलिए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के चांस है, और खैर बीजेपी कांग्रेस जब होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और भी स्थान पर चलते हैं और वहाँ से भी देखते हैं कि जनता का मिजाज क्या कहता है। गोहद नगर में इन दिनों हर जगह पार्टियों के झंडे, बैनर नजर आ रहे हैं। यहाँ के सदर बाजार क्षेत्र में अब रौनक दिखाई देने लगी है। मावा गुजिया बड़ी फेमस है, लेकिन चुनाव की चर्चा भी है। कुछ जगह तो लोग आपस में पार्टी की बात करते करते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो हम गोहद के सदर बाजार इलाके में घूम रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से बात भी करते हैं, जब भी तो समझ आता है, क्योंकि नेता तो अपनी बात करते हैं, लेकिन जनता की बात तो हम ही समझेंगे। क्या हो रहा है यहाँ उपचुनाव में लेकर, और कितना बदल गया ये गोहद? वैसे ठीक है, बढ़िया है, दोनों पार्टी बराबर चल रही है। फिर बीजेपी का अच्छा हिसाब है। अच्छा, बाकी दूसरे मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। रणवीर जीतेगा यहाँ से। जी, सरकार बीजेपी की बनेगी सरकार? हाँ पक्का। हाँ। और गोहद में क्या होगा? गोवा में रणवीर जीतेगा विधायक भाजपा का। जी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। और यहाँ पानी की समस्या है, आज 15 साल है कि आज हम मंत्री भी रह चुके, और 15 साल से आदमी गोवा में प्यासा पड़ रहा है, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस आके को जीतेगा विधायक। हमें तो शुद्ध लग रही है, रणवीर कौन हरा सकत जी। हम कह ठोक के आज चाहे 70 धर ले 5000 रुपया की, रणवीर जीता, कोई नहीं जीत सका, और कोई जीतना, रणवीर जीता वो। अच्छा, हाँ, अगर कोई कहे तो हम पैसे धर देते, जीते कोई शर्त लगा लेंगे आप? वो शर्त लगा रहे हो? नहीं जी, गलत है। वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस जीतेगा अब। हाँ जी, गलत बोल रहे हैं। जो पैसा बारे हैं 35 लाख करोड़ रुपया लाए हैं, तो जो पैसा बारे हैं। आपने गिनती करी है क्या? है कहाँ गिनती करी है? आप वार्ड 5 का चुनाव लड़े थे। सुनो, नहीं 2 मिनट। आप वार्ड 5 का चुनाव लड़े थे, आपने पैसे दिए थे, पैसे लिए क्या? ये बताइए। आज यहाँ पर मूलभूत जो समस्या हैं, इनको सॉल्व किसने किया है? आज हमारे यहाँ का सिंचाई विभाग कौन ले गया था? लाहौर पहुँच गया था, लेकिन किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी ने रुकवाया, रणवीर भैया ने रुकवाया। आज हमारे क्षेत्र की मूल समस्याओं को हल अगर गोहद के विधायक नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? रणवीर ही जीतेगा, रणवीर को कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि रणवीर भैया ने यहाँ पर हर लोग से, हर वर्ग से मिला है, और यहाँ पर श्रीमान सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है। श्रीमान सिंधिया के हाथ मजबूत करना है। हमारा जी का है कि अगर ये बिचा नहीं तो क्यों पार्टी से भगा? अगर भगतो तो फिर चुनाव क्यों लड़तो? सुनो भजतो तो फिर चुनाव क्यों लड़तो? इसलिए कांग्रेस ही जीतेगी जी। यहाँ पे समस्या पूरी सही सॉल्व कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस करेगी, वो कह रहे हैं। वहाँ में कोई जीत नहीं थी बात, रणवीर भाई साहब कांग्रेस में कोई जीत नहीं थी सिंधिया जी की और जिनकी लोगों ने की, भाजपा में पहुंच गए। तो सदर बाजार क्षेत्र में काफी चहल पहल है, क्योंकि त्योहार नजदीक आ रहे हैं, और त्योहार में 2 त्योहार है यहाँ। एक तो वो त्योहार है जिसे लोग, दीपावली है, दशहरा है, लेकिन एक बड़ा त्योहार चुनाव का भी। अब देखिए हर जगह काफी भीड़ भाड़ लगी हुई है, काफी लोग पहुंच रहे हैं। कितना चेंज हुआ है?
कुछ भी नहीं, जैसा था वैसा ही है। नेता आए और गए, बदलाव कुछ भी नहीं है। नेता आते बाहर के आते चले जाते। तो अब क्या होने वाला है चुनाव? समय बताएगा, अभी तो समय आने दीजिए। चेंज कितना हुआ गोहद में, काम हुआ? गोहद का अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। जब से रणवीर आया था तो कोई विकास नहीं हुआ है। तो त्योहार का वक्त आ रहा है, मिठास भी है और चुनाव की चर्चा भी है। लेकिन हम जहां बैठे सदर बाजार में, यहाँ की गुजिया बड़ी फेमस। आप देखिए यहाँ गुजिया बनती है और ये गुजिया शुद्ध घी से बनती है। इसके अंदर मावा होता है और क्या क्या होता है? काजू भी होता है, किशमिश भी होता है और उसमें इलायची भी डलती है। क्या खास है यहाँ की गुजिया? अब तो आपको खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है। अच्छा, वो कह रही है, ये बच्ची कह रही है कि पहले आप खाइए फिर पता लगेगा। लेकिन लोग यहाँ कहते हैं कि खासियत है गुजिया में। बढ़िया है, क्या रहता है? नहीं अच्छी है, बढ़िया बनती है। हाँ, क्या क्या होता है इसमें? नहीं बढ़िया होता है, बढ़िया बनती है। काजू पाजू चीजें डटती हैं, दागे पागे। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में क्या है रहो, बताओ। लड़वी जीत रहो और क्या रहो। जीत जाओ। हाँ, किसकी मिठास बढ़ने वाली है? मेवाराम की मिठास बढ़ने वाली है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको तो 2-3 बार देख लिया, इनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। मेवाराम हमारा यहाँ का है, गौत तहसील का, इसको आना चाहिए। 2 बार जिता दिया, 1 बार भी दर्शन नहीं। अब अभी भी हमारे मोहल्ले में अभी तक दर्शन नहीं दिए उसने। अच्छा। हाँ, और उसको क्या करेंगे ले जाके, ताकि नया देखो ना। चुनाव में रणवीर जाटव जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, अब वो बीजेपी में आ गए। तो क्या उनने सिंधिया जी से पूछ के जो काम किया, उनने जनता से एक बार पूछा कि हम पार्टी चेंज कर रहे हैं। अगर उनने जनता से नहीं पूछा तो क्यों जनता उनको वोट दे? बहुत सही बात कही उन्होंने। सही कह रहे। इधर आओ, ये सही कह रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं उपचुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो पता अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की बातें हैं। लोग किसी का नाम लेते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पानी की समस्या बहुत है। हर कोई जिससे भी आप बात करते हैं तो पानी की समस्या होते दिख जाती है। अब चुनाव का मौका है, फिर नेताजी आएंगे, कहेंगे इस चुनाव में आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे कोई जादू होता है वैसा जादू चल जाएगा, लेकिन नेताजी जादू ऐसा नहीं चलने वाला है। जनता है बहुत समझदार हो गई है, हर हाथ में मोबाइल होता है, हर चीज समझती है। और इसीलिए तो हम कहते हैं आप कुछ भी कहते रहिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। सदर बाजार के बाद अब हम अगले चौराहे पर निकल पड़ते हैं, जहां कुछ पार्टी के लोग नुक्कड़ करते हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन जब जनता से बात करते हैं तो मिजाज सामने आ जाता है। तो हम गोहद के गोहद चौराहे पर हैं। बड़ा ही अच्छा ये दरवाजा यहाँ बना हुआ है, द्वार बना हुआ है जिससे गोहद में प्रवेश होता है। गोहद का प्रवेश है, द्वार है, लेकिन आप देखिए सामने लिखा हुआ है रिश्ते नाते खूब निभाओ पर पहले मतदान कराओ। वोट जरूर करें। हम भी लगातार जब कहीं पहुंचते हैं तो सबसे कहते हैं वोट जरूर करें, पर होगा क्या चुनाव में? ये बताओ कि चुनाव में क्या होगा? सर हमको कुछ नहीं पता अभी चुनाव में। क्यों? वोट तो डालोगे? वोट डालेंगे ना। क्या दिख रहा है? कांग्रेस दिख रही है। बाबा क्या भाव बेच रहे हो? 30 रुपये किलो। 30 रुपए किलो। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव का महाराज पता नहीं को कितना को जाएगा। हमें का पता चुनाव का। क्या कह रहा है? माहौल तो मुझे कह रहा पंजा। अब कुछ बदले क्यों तो देखो नहीं कहा और को सरकार मिले तो कुछ लाभ मिले, मजदूर लेने का मिल रहा है, वैसे मर रहे हैं। कुछ तो होने चाहिए। कोई सुन तो ना काऊ बात है, काऊ चाहते चले सुना जी ना कहते, कुछ तो होने चाहिए नहीं काऊ को। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो अपने अपने कार्यकर्ता लगे हैं, बीजेपी वाले अलग, कांग्रेस वाले अलग। उनसे क्या, हम लोगों को तो कुछ मिलना नहीं है। सब्जी खरीदने जाओ, आलू 200 रुपये पसेरी मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी। अच्छा, तो काम हुआ है यहाँ, विकास हुआ है? विकास हुआ है। तो चुनावी माहौल है, हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी हो रही है। ये किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। पर इस नुक्कड़ सभाओं के जरिए कांग्रेस भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, बीजेपी का अपना प्रयास है। और ये देखिएगा
आज जिस तरह से हमारा लोकतंत्र नुक्कड़ सभाएं चल रही है, आज हमारे देश को आजाद कराया था कांग्रेस के। तो इस तरह की नुक्कड़ सभाएं चल रही लोगों के बीच में और लोग पहुंच रहे हैं। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कौन देंगे वोट? चुनाव में कांग्रेस को वोट देना चाहिए। आपका तो बताया। हाँ? राशन कार्ड कहाँ बनाओ महाराज? कांग्रेस पहले जीती हुई तब नहीं करवाओ। रणवीर जाके पहनू दो, पंजाब जिताओ। हाँ? कौन देगा मैडम? अब मौका तो आखिर कह रहा हूँ 5 साल हो गए नगर पालिका में कचहरी में जाते राशन कार्ड तब तो भाई चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। क्यों? क्योंकि लोकल प्रत्याशी मेवाराम जाटव जी और रणवीर भारका प्रत्याशी, उसने 35 करोड़ रुपए लिए। ये लोग विजय हुए लोग हैं बीजेपी में, जो चले गए यहाँ से कांग्रेस में से, तो वो जीतेंगे नहीं यहाँ पर से। यहाँ पर कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिला है और स्थानीय प्रत्याशी को हम जिताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मैं प्रत्याशी नहीं चाहिए जो दल बदल करके जनता को विश्वास कर धोखा दिया है। जनता गद्दार नहीं, एक वफादार चाहिए। क्या कितना बदला है आपका क्षेत्र? यहाँ विकास हुआ है? अब सामने दिख रहा है साहब विकास तो ये सॉरी, और क्या विकास है? चलिए, जितने लोग हैं उतनी बातें होती है इस चुनाव में, लेकिन यहाँ चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चा है। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, और नेता पहुंच रहे हैं जनता के पास, जनता जनार्दन से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। पर जनता किसकी सुनेगी, ये तो जनता ही जानती है। इसीलिए तो हम लोगों के पास जाते हैं, बातें करते हैं। नेताओं के अपने दावे वादे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जनता से जानने का मकसद भी यही होता है कि जो विकास की बात कही गई थी वो उनको मिली, या फिर से एक बार नेता आपके करीब आ जाएंगे। और इसीलिए हम नेताओं से कहते हैं आप जाएंगे, बातें करेंगे, पर आपको कौन समझाए? ये तो पब्लिक है, सब जानती है। गोहद में कई गांव हैं। हम एक गांव पहुंचे तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार करते मिले, लेकिन हमारा मकसद तो पब्लिक होती है। जहाँ लोगों से बात हुई, थोड़ा ही आगे बढ़े तो ताश के पत्ते खेलते बुजुर्ग मिल गए। यहाँ तो चुनाव चर्चा के बीच बुजुर्ग एक दूसरे से भिड़ लिए। तो बगवासा गांव में है, लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी भी इसी गांव में घूम रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी घूमेंगे, और चुनाव का वक्त होता है तो सब ऐसे ही घूमते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनसे भी हम बात कर रहे थे। बाबा, कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास के नाम पर यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के नाम पे देखा जाए तो बिल्कुल धांधलीबाजी हुई है। यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। हमको विकास की उम्मीद है, अगर वो विकास कर पाते हैं तो हमारी आशाएं उनसे, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। नमस्कार महाराज जी, क्या होगा यहाँ चुनाव में इस बार? कितना बदल गया ये क्षेत्र? देखो, अधिकतर तो कांग्रेस का प्रचार होना चाहिए और है रहा है। एक कारण यह है कि कोई भी पार्टी है वायदा करती है और फिर वायदा पूरा नहीं करती है। दूर बैठे कुछ बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, उम्र भी इस पड़ाव पर है कि अब इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है, तो जहाँ चैन है, थोड़ा सा शांति मिल जाती, लोग बैठे हुए। लेकिन ये वक्त चुनाव का है, पर ये चुनाव की चाल, पत्ते की चाल अलग है, चुनाव की चाल कुछ अलग होगी। ये देखिए, हर हाथ में ताश के पत्ते हैं, जैसा हम देखते हैं और वही सब मिल जाता है। बाबा, किसकी चाल भारी दिख रही है? क्या है आपकी चाल भारी है? हाँ, चाल भारी। अच्छा, चुनाव में क्या दिख रहा है? चुनाव में कौन तेज चल रहा है? किसकी चाल भारी दिख रही है? बीजेपी को ही बहुमत है गांव में। अच्छा, यहाँ क्या होगा? यहाँ चुनाव यहाँ कांग्रेस ही साहब करेगी। क्यों? यहाँ कांग्रेस का ही है साहब बहुमत। ऐसा? हाँ बाबा, ये तो कह रहे कांग्रेस का बहुमत है। अरे बे, तो क्या कर रहा है? मैंने कहते कहा है कांग्रेस यहाँ कभी भी ना जीती, कभी भी। ये कांग्रेस नहीं जीती है? क्या बाबा? पिछले साल जीती। अब आप देखिए, ताश के पत्ते चल रहे हैं, वही एक एक पत्ता फेंका जा रहा है। बादशाह कौन बनेगा ये इनको पता नहीं है, लेकिन फिर बादशाह डल गया यहाँ। हाँ, तो चुनाव में कौन बादशाह बनेगा? तो बन जाती है हमें तो बाबा, कौन बनेगा बादशाह, ये बताओ आप। चुनाव तो कसी को बचेगा। चल अरे बता दो, क्या होगा चलो जी? चले मोदी जीत जाएगी वोटों में तो न हो। देखो, कांग्रेस ये देश द्रोही नहीं, और जो भाजपा वाले देख रहे हैं उन्नति करी मोदी ने। हाँ, ये सही कह रहे दादा। हाँ,
तो मैंने कही हाँ, तो ये तो कह रहा है कि मोदी जी ने चलो क्या हाँ हमारी साहब तो ये कांग्रेस ही जीतेगी। सरकार तो बीजेपी पर नहीं है। मोदी जी तो कह रहा हूँ अकेली बात कांग्रेस भी जीत जाता चल बाकी बाग बनो अरे भाई बातें कह रहा हूँ पहले बाग चाल जान जा रही है। चलिए, तो ये ताश के पत्ते में मस्त है और जो पत्ते की चाल आपको दिखाई दे रही ना कि ये बाबा लोग लड़ पड़े, अब लड़ लिए अब इनको समझ नहीं आ रहा है, तो चुनाव की चाल भी ऐसी ही दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसको, वो कह रहा है इसको, ये कह रहे थे कांग्रेस, वो कह रहे थे बीजेपी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच में चाल किसकी भारी पड़ेगी इंतजार कीजिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पर पब्लिक तो सब जानती है और इसीलिए कहते हैं पब्लिक है सब जानती है। फिर नई चालें चल गई है, सियासत की चाल भी दिखाई दे रही, पर चाल किसकी भारी हो गई ये दिखाई देगा। इस विधानसभा में मालनवासा बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, लेकिन इन दिनों कई इंडस्ट्री बंद की कगार पर है। जो चालू है उनमें रोजगार के अवसर कम हैं, लेकिन जब बात चुनाव की होती है तो लोग खुलकर सामने आ जाते हैं। गोहद विधानसभा का ये मालनपुर क्षेत्र है, आप देखिएगा काफी चहल पहल रहती है, लेकिन एक दौर रहा करता था जब इससे ज्यादा कहीं चहल पहल रहा करती थी। कई सारी फैक्ट्रियां इधर देखिएगा बंद हो चुकी है, कुछ फैक्ट्रियां चालू है, और लेकिन इन फैक्ट्रियों के बीच में जो रोजगार पाने वाले लोग थे अब उनकी संख्या काफी कम हुई है। ये जरूर है, प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार का ऐसा दावा है, लेकिन हमेशा प्रयास चलते रहते हैं, पर अब कितना बदला क्या होगा गोहद में चुनाव में अब पता नहीं सर क्या होगा अभी। अच्छा, फैक्ट्री कितनी चालू है? फैक्ट्री तो चालू है, चल रही है? चल नहीं रही, कम चल रही है। रोजगार मिल रहा है? रोजगार कहाँ मिल रहा है सर? क्यों रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, कुछ चालू हैं, आधे से ज्यादा बंद पड़ी हुई है। फैक्ट्री पूरी बंजर होगी, ये जमीन डली है। वोटों के बारे में सब पूछते, ये नहीं पूछते कि पानी गांव का कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, साफ सफाई है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। चुनाव के लिए बात हो रही है, चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए सब लोग आएंगे, पर ये कहाँ सोचेंगे कोई के फैक्ट्रियों में आज की डेट में 230 रुपए की झाड़ी मिल रही है वर्कर को, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। पर चुनाव के लिए तो सब लोग तेल पानी करेंगे कि हमें जिताओ हमें जिताओ, और महंगाई दिन दिन महंगी हो जा रही है, कोई कुछ एक्शन नहीं लेता है इस पे। वोट मांगने के बाद कोई जरा भी नहीं आएगा देखने के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो सब लोग आएंगे घूमने। कितनी हो गई अभी फैक्ट्रियां यहाँ, कितनी बंद है? कितनी फैक्ट्रियां बंद है? फैक्ट्रियाँ बंद ही हैं, 8-10 चल रही हैं। फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में वही हो जो होना रथो सो। हाँ। और का है काम? नेताजी आएंगे वोट लेने। अब नेताजी वोट लेने तो जाएंगे, लेकिन वर्कर को कछु, मजदूर को कछु देख रहे, मजदूर को तो कुछ नहीं देख रहे। अच्छा, यहाँ चुनाव में क्या होगा? चुनाव वाले का वोट मांग रहे हैं, कौन दे दे, कुछ सुविधा करना रहे, दे रहा तो दे देगा। क्या हाल है यहाँ के? यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या हाल है साहब? 80 रुपए किलो गोभी है, 50 रुपए किलो आलू है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार ऐसे चल रहा है। चलिए, तो मालनपुर में पहुंचते हैं। मालनपुर गोहद विधानसभा का एक बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहां कभी बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, खूब सारे लोगों को रोजगार मिला करते थे। धीरे धीरे कर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और लोग इस उम्मीद में है कि शायद इस बार के उपचुनाव में जो वादे दावे होंगे उसके कारण रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अब नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, लोग चाहते कि रोजगार दीजिए, वोट ले जाइए पर रोजगार दीजिए। पर अब इन नेताओं को कौन समझाए साहब कि अब आपके जाने आने से कुछ नहीं होगा। लोग तो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कहीं कुछ तो दे दीजिए, और इसीलिए तो हम कहते हैं पब्लिक है सब जानती है। गोहद विधानसभा का मुकाबला रोचक है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सरकार इस क्षेत्र ने बनाई, खासकर भिंड, मुरैना, चंबल, ग्वालियर ने कांग्रेस की सरकार बनाई, बाकी सब जगह तो कांग्रेस हारी थी। तो जो लड़ाई हम लोगों की थी वो विकास, प्रगति, किसानों की, गरीबों की लड़ाई हमने लड़ी। जब हमें लगा कि अब कुछ करने वाले हैं नहीं है, कमलनाथ जी का इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, इस क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, निबरोल गाँव में भी ओलावृष्टि हुई। लगातार 5 महीने हम मांग करते रहे, 1 रुपए कमलनाथ ने ओलावृष्टि में यहाँ किसानों को नहीं दिया। हम आदरणीय शिवराज सिंह जी को, आदरणीय सिंधिया जी को धन्यवाद देते हैं कि जो पैसा हमको 15 महीने में 5 करोड़ नहीं मिला, आज 300 करोड़ रुपए से ऊपर इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हमारे पूज्य पिताजी पे इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था, चुनाव जीते। उसके बाद हम 20,000 से चुनाव जीते, 22,000 से।
तीसरा चुनाव हम 27,000 से जीते और चौथा चुनाव हमारा है। जनता का पूरा आशीर्वाद है कि हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीतेंगे यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, हम लोग सब एकजुट हैं, प्रतिदिन हमारे साथ चल रहे हैं, सबको चिंता है, कोई भी भीतरघात नहीं है, ना ही कोई अलग है। मैं जिस गांव में जाता हूं उस गांव में ही जनता जनार्दन मेरे साथ चलती है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब की बार जनता का कांग्रेस के लिए मतदान करेगी। कोई जनता का इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, 3 बार मैं चुनाव लड़ा हूं, आज तक मुझे ऐसा कोई समर्थन नहीं मिला। लेकिन अब जनता के पास आप जा रहे हैं, जनता क्यों वोट करेगी मेवाराम जी को? वोट इसलिए करेगी कि मैंने कोई टिकट नहीं मांगा था। जब पर्यवेक्षक आते थे मैं मिलने भी नहीं जाता था। मैं कहीं दिल्ली भोपाल नहीं गया, किसी नेताओं से इस संबंध में मैंने चर्चा नहीं की। जनता जनार्दन ने, माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, उसमें जो घोद की जनता ने नंबर 1 पे कहा है, स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठती रही कि क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए। घोद की जनता के आधार पर क्षेत्रीय प्रत्याशी मिला है और जो जनता ने माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराया है उसमें भी मेरा पहला स्थान रहा है। इसलिए घोद की जनता चाहती है कि आज तक हमारे ये समस्याओं का निदान तभी होगा जब हमारा घोद का विधायक बनेगा। इसलिए घोद की जनता वोट करेगी। चुनाव में वक्त कम है, हर पार्टी के नेता प्रचार में जुटे हैं और जनता हर समीकरण को समझ रही है। यहाँ चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चा है, कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है और नेता पहुंच रहे हैं जनता के पास, जनता जनार्दन से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। पर जनता किसकी सुनेगी ये तो जनता ही जानती है। इसीलिए तो हम लोगों के पास जाते हैं, बातें करते हैं। नेताओं के अपने दावे वादे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जनता से जानने का मकसद भी यही होता है कि जो विकास की बात कही गई थी वो उनको मिली या फिर से एक बार नेता आपके करीब आ जाएंगे। और इसीलिए हम नेताओं से कहते हैं आप जाएंगे, बातें करेंगे, पर आपको कौन समझाए, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। गोहद विधानसभा से इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किस नए विधानसभा में। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।